हमारे साथ हैं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साहब। आपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की है और दोबारा आपको अब बीजेपी की कमान उत्तराखंड की मिल गई और सबसे पहले सामना होने जा रहा है पंचायत चुनाव का, जिसका 24 तारीख को फर्स्ट फेज का मतदान होना है। बीजेपी को इस चुनाव में कैसी जीत की उम्मीद है, क्या आकलन है? देखिए, जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना, हरिद्वार के पंचायत चुनाव थे और मुझे आपको बताते खुशी है कि सारे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्विरोध चुनाव जीते। उसी गति में, उसी दिशा में हमारा ये चुनाव भी चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो उसको प्री प्लानिंग लड़ती है और हमने अब से ठीक 2 महीने पहले से ही अपनी रणनीति को प्रारंभ कर दिया था। हमारे यहाँ 89 ब्लॉक्स हैं, 89 के 89 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख बने, उसका हमने रणनीति बनाई। 358 हमारे जिला पंचायत वार्ड्स हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनमें से हमने 320 वार्डों में अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। हर जिले में 1 या 2 सीटें हमने फ्री छोड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ जो रुझान है, आज तक का रुझान है, तो फर्स्ट फेज का चुनाव 24 को है, सेकंड फेज का 28 को है और मैं रुझान के आधार पर कह सकता हूँ 12 के 12 जिला पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनेंगे और उस दिशा की ओर, उस क्रम की ओर हमने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। सारे कार्यकर्ता पार्टी समर्थित प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में लग गए। तो क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी? 100% होगी। कांग्रेस से तो अनेकों जगह कैंडिडेट लड़ाई नहीं है और निर्दलीयों पर उनकी नज़र है, लेकिन विधिवत रूप से घोषणा जो की है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है और हमारे घोषित प्रत्याशी वो सब चुनाव जीत कर आएंगे और पार्टी के जब घोषित प्रत्याशी इकट्ठे होंगे तो जिला पंचायत में हमारी होगी, ये विश्वास लोग कह सकते हैं। आप जीत की रणनीति के दावे कर रहे हैं, उधर कांग्रेस कह रही है हमें चुनाव प्रक्रिया पे ही भरोसा नहीं, उसने वोटर लिस्ट से लेके तमाम चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाए। देखिए, कांग्रेस जहाँ भी हारने की स्थिति में होती है वहाँ फिर आयोग को ही प्रश्न खड़ा करती है और एक और कांग्रेस कहती है कि चुनाव समय पे नहीं हो रहे। जब चुनाव समय पर करने की स्थिति आई तो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट के बाद तिथि बदली जाती है। हम तब भी अड़े रहे और मैं प्रण किया था कि जुलाई माह में चुनाव कराएंगे। सरकार अपने उस प्रण पर खड़ी उतरी है और जुलाई माह में विधिवत चुनाव होंगे। कांग्रेस हार के मुकाम पर है, इसलिए वोटर लिस्ट की चर्चा होगी, आपका क्या कहते हैं जाली वोटों की चर्चा होगी और अभी तो ईवीएम नहीं है, तो ईवीएम की भी चर्चा होती। अब तो बैलेट पेपर से मतदान होगा, बीजेपी उसमें भी जीतेगी। इसके अलावा जो ढाबे हैं उन पे कॉमन रूट पे जो ढाबे हैं, होटल हैं, उन पे QR कोड लगाने की पहल जो है उत्तराखंड सरकार ने की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने जो ढाबे हैं कॉमन रूट के किनारे उन पे QR कोड लगाए गए थे। इसको याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पे कोई भी रोक नहीं लगाई। एक तरीके से ये बड़ी राहत है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, न्यायालय भी अच्छे कामों की सराहना करता है। आखिरकार किसी भोजन के होटल पे QR कोड लगा है और व्यापारी की पहचान से लेकर वहाँ क्या क्या चीज़ परोसी जाती है उसका ठीक प्रकार से उसमें चित्रण आता है और जो उपभोक्ता होता है, जो वहाँ ग्राहक होता है, वो अपनी प्रतिक्रिया उस पर रूप में देता है। तो उसको दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम लोग व्यापारी को रजिस्टर्ड करते हैं, व्यापारियों का एक नंबर केंद्रित होता है, उनको QR कोड मिलता है, वही ग्राहक की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। खासतौर पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यात्री कांवड़ यात्री बढ़ रहा है, तो हमें सरकार को जहाँ यात्री की सुरक्षा देखनी है, जहाँ व्यापारी की सुरक्षा देखनी है, उसके लिए अगर कोई निर्णय होता है QR कोड के निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उचित माना है, मैं उस बात का सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपकी सरकार ने ऑपरेशन कालनेम चलाया है, पूरे देश में इस ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, क्या बदलाव देख रहे हैं इस ऑपरेशन के बाद? देखिए, ऑपरेशन कालनेमी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी और जिस प्रकार से साधु के भेष में अपराधी तत्वों के लोग अपराध को अंजाम देने का काम करते थे, बड़ी संख्या में जब यात्री आता है तो उससे तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले बौखलाते हैं। और इस देश के अंदर षड्यंत्रकारी लोग तो है ही, जो समाज के हर धार्मिक आयोजन में कुछ न कुछ बिगड़ डालने का काम करते हैं। तो प्रदेश की हमारी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को लागू करके इस पर अंकुश लगाने का काम किया है। बड़ी संख्या में ऐसे छद्म जो बहुरूपी हैं वो आज जेलों की सलाखों के अंदर है और एक मैसेज देने का काम किया है कि अच्छी और इस धार्मिक यात्रा, कांवड़ यात्रा को अगर बदनाम करने का कोई भी प्रयास करेगा, सरकार उनको बख्शेगी नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। न्यूज 18 के लिए संदीप पांडे, दिल्ली से।